और कहीं ना कहीं मौत के पीछे गोरखपुरिया भौजी भी गुनहगार है। सही बात बोल रही हूँ बीना मैं। 1 मिनट, आप गोरखपुरिया भौजी को बदनाम करके टीआरपी लेना है तो ले लीजिए। हमको टीआरपी नहीं चाहिए। भौजी एक महिला के लिए लड़ी है और उस महिला का मौत हो गया, इस सबका जिम्मेदार आप लोग ही हैं। हम टीआरपी के लिए नहीं आए हैं। बहुत अभी तक नहीं, मैंने सवाल कर रहे हैं तो साला है तो छोड़ दो। नहीं छोड़ो। योगी जी से कहते हैं कि भौजी को सऊदी भेजिए। अच्छा। सऊदी लायक है, हिंदुस्तान के लायक नहीं है भौजी। पहले सुनिए, तुम्हारे बाप एक मिनट पहले रुके। हम आपसे दिन बच्चे भूखे हैं। हम लोग खा के हैं। कैमरा कीजिए लो, कैमरा बंद कीजिए लो। हाँ, 1 मिनट रुके। कौन मदद किया है? 6 बजे से परेशान है लोग यहाँ पे बोल रहे हैं भौजी मौजूद ही नहीं है। कौन मदद किया? मालती के क्या मजाक चल रहा है? मदद किया उसका? कोई भी हो सजा। मतलब मालती के जान से बड़ा आपका टीआरपी था। टीआरपी? हाँ, टीआरपी किस कौन कह रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि जो गोरखपुरिया लोग बोल रहे हैं। सुनिए, अच्छा सुनिए, खा के गोरखपुरिया भौजी को क्या जरूरत पड़ गई कि महिला विकास मंच पे उंगली उठा रही है? क्योंकि उसे डर हो गया है कि अगर रियली बता रही हूँ मैं, अगर पड़ गई ना, मैं अगर तह तक चली गई, बकरी चराएगी पहले की तरह। हाँ। बकरी चराएगी गोरखपुरिया। हाँ, तो ये लोग पड़ जाएंगे तो फिर बकरी चराएगी, इसीलिए वो डर गई है। मालती चौहान के कैरेक्टर को तुम अच्छा काम कर रही थी, तो जो काम तुम की तो तुमको क्या लाइसेंस मिल गया था मालती चौहान के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का? किसने लाइसेंस दिया था तुमको भाई? उसका पति था, उठा रहा था तो एक बात समझ में आ रही थी, तुम क्यों उठा रही थी उसके साथ साथ? पहले तो बुराई की, उसके बाद तारीफ की, उसके बाद ये कि अरे भाई कोई एक मतलब इतना कुछ करने का, गोरखपुरिया भौजी इतना कुछ कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? आप खुद को दिखा रही है कि मैं सेवा करने गई हूँ, मैं एक महिला की मदद कर रही हूँ। वो मदद कर रही है, वहां जा रही ब्रश कर रही है, उसका भी रील बना रही है, जो कर रही है उसका रीले बना रही है, तो मदद कर रही है। वो उसको देखिए मरने, वो जी रही थी तब भी टीआरपी ले रही थी, मर गई तब भी टीआरपी ले रही है, आगे भी उसको 1 महीना तक घसीटते रहेगी। दोस्तों, मालती को सोच के मेरा तबियत खराब हो गया। वो बेचारी मालती थी तो ऐसे फोन करके भौजी भौजी करती थी, ऐसे होता था। ओ यार, मालती थी तो आती थी तो बड़ा ऐसे इधर जाती थी, उस चूल्हा में रोटी पकाती थी। अब इसी को वो एक चीजों को स्क्रिप्ट बनाकर वो 1 महीना तक वीडियो बनाएगी। अगर ये भौजी को, योगी जी आप सऊदी भेजिए गोरखपुरिया भौजी को, ना तो ये पूरा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की देवी जैसी महिलाओं को ये कलंकित कर देंगी। गोरखपुरिया भौजी का नाम भी सामने आया है। इन सब के नाम लगातार सामने आ रहे हैं और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार छोटी छोटी बातों के वीडियो डल रहे थे वो अपने आप में वाकई परेशान कर रहे थे। मैं लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, 22 नवंबर की रात को ये घटना होती है और 21 नवंबर 2023 को ये विष्णु अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद अपने ससुर वगैरह से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूं। अब समझौता हो चुका है, कोर्ट वोट ने सबको परमिशन दे दी है। जो भी इसने एक फॉर्मेलिटी, जो भी इसने औपचारिकताएं पूरी की थी, जब 21 नवंबर को पहुंचता है तो इसके लड़की के पिता जो होते हैं जी दीपचंद, वो अपने दामाद यानी कि विष्णुराज से कहते हैं कि बेटा इसे अभी लेकर मत जाओ, ये मानसिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है, ये बेइंतहा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसे लगभग 1 महीने के लिए मायके में छोड़ दो, मायके में रहेगी, परिवार के लोगों से मिलेगी, एक अपनापन महसूस होगा, तो इसलिए तुम इसे लेके मत जाओ, तुम इसे यहीं छोड़ दो। लेकिन विष्णुराज ने जिद पकड़ ली थी कि नहीं, मुझे तो इसे लेके जाना है, क्योंकि वो पल पल की जो जानकारियां थीं, पल पल की बातें थीं, वो सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड क्या करता था। वहाँ से व्यूवरशिप मिलती थी, व्यूवरशिप मिलने के बाद वहाँ से पैसे भी आने की संभावना बढ़ जाया करती थी। इसलिए अब मालती नहीं है तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि आज मैं इसे लेकर जाता हूँ। घर पर लेके जाता है, घर ले जाने के बाद बातचीत भी होती है, लेकिन उतनी शायद जितने अपने बेटे के साथ खुशी जाहिर करते हुए इसने वीडियो अपलोड किया था, मौसी के पास ले जाकर जिस तरह से ये उसके साथ अटखेलियाँ कर रहा था, खुशी जाहिर कर रहा था, काश कि इसने उतनी ही बातें, उतने ही प्यार से, उतनी ही हमदर्दी के साथ मालती चौहान से बातचीत की होती तो मालती चौहान शायद इस दुनिया में जीवित भी होती। और हम जैसे लगातार इसके बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारी वीडियो देखा करते हैं, वो सब लोग वीडियो भी देखा करते, लेकिन ये वीडियो नहीं देखते हैं। जब आज मैंने इस पूरे घटनाक्रम पर रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बार बार एक नाम सामने आ रहा था और वो नाम होता है राधिका। राधिका कौन है? क्योंकि इस राधिका के नाम के साथ साथ जब मैंने इस मालती चौहान का जो प्लेटफॉर्म है, मालती चौहान फन के नाम से जो उसका अपना वीडियो अपलोड करती थी, उनके कई सारे मैंने वीडियो तलाश किए तो कई सारे वीडियो में खासकर उसने 11 नवंबर को जो उसने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कहा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार विष्णुराज होगा और कहीं ना कहीं मेरे मरने के बाद
विष्णुराज बहुत जल्दी ही राधिका से शादी कर लेगा, कुछ इस तरह के दावे भी कर रही थी। तो उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में जो तूफान आया है वो तूफान ऐसे आया नहीं है अपना, बल्कि तूफान को लाया गया है। तूफान लाने की जो मेन वजह बनती है वो होता है अर्जुन वर्मा। दरअसल अर्जुन वर्मा की कहानी शुरुआत होती है, एक बार इसकी गाड़ी में कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम थी और विष्णुराज के, और विष्णुराज अपनी गाड़ी को लेके जाता है गैराज में। गैराज में जाने के बाद वहाँ कहता है कि मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, क्या आप इसे देख सकते हैं। तो वहाँ पर कोई और नहीं होता, उसी गैराज में काम करता था अर्जुन वर्मा। और अर्जुन वर्मा जब गाड़ी को देखता है तो कहता है कि मैं तुम्हारा वीडियो देखता हूँ, तुम्हारे वीडियो बहुत अच्छे आते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी होते हैं। विष्णुराज इस बात को सुनकर खुश होता है। विष्णुराज उसको एक ऑफर देता है कि अरे तुम भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, तुम भी अपना नाम कमा सकते हो, तुम भी अपनी बात कर सकते हो। यहीं से अर्जुन वर्मा के मन में एक उतावलापन शुरू होता है। उसने अपना गैराज का काम छोड़कर और इसके प्लेटफॉर्म पर यानी कि अब विष्णुराज के साथ काम करना शुरू कर देता है। विष्णुराज के साथ काम करता था, जहाँ मन करता था वहाँ जाता था, घर में भी बिल्कुल परिवार की तरह रहता था। जब घर आकर देखता है तो उसकी पत्नी होती है मालती चौहान। हालांकि वो पहले से ही जानता था क्योंकि उसकी जो लगातार वीडियो आया करती थी। और एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो अपना हाथ कर देता है कि मैं आपको अपनी बहन की तरह मानता हूँ, क्योंकि वो खुद शादीशुदा है, शायद 2 बच्चों का या उससे ज़्यादा बच्चों का बाप भी है। और ये सब जानते हुए, क्योंकि इन्हें छोटी छोटी बातों पर एक्ट करने होते थे और एक्ट करने के चक्कर में इन्होंने ये शादी का भी पूरा सिस्टम बना लिया। शादी करते हैं, शादी होती है, लड़की अपने विदा हो जाती है, जिसकी शादी खुद उसका पति यानी मालती चौहान का पति विष्णुराज कराता है अर्जुन वर्मा के साथ। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी राह आसान हो जाएगी। राह आसान होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पुलिस को अब इसमें विष्णुराज साथ ही राधिका वाले चैप्टर पे पूरी ईमानदारी के साथ जांच करनी चाहिए। क्या वाकई इन दोनों का प्रेम प्रसंग है? क्योंकि सीडीआर अगर निकलवाई जाएगी तो इनकी बातचीत का सिलसिला होता है नहीं होता है बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी पुलिस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि इसमें क्या मामला हुआ है, क्या नहीं हुआ, कहाँ तक जांच पहुंची है। लेकिन जैसी शादी होती है, शादी होने के बाद इस लड़की को यानी कि मालती चौहान को एहसास होता है। जब एहसास होता है तो वो मदद मांगने के लिए एक गोरखपुरिया भोजी के नाम से एक चैनल है, वहाँ पर वो संपर्क साधती है। संपर्क साधने के बाद कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तुम मेरी ज़िंदगी क्या बचा सकती हो। जब ये गोरखपुरिया भोजी से अपील करती है मालती चौहान, तो गोरखपुरिया भोजी को एक अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है एक बड़े क्रिएटर के साथ अपना जुड़ने का। और उसने वहाँ जाकर समझौता कराने की कोशिश की। समझौता कराया जाता है, लेकिन समझौता कराने के बाद एक एक बात वो अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रही थी, दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखो आज मैंने विष्णु और मालती के बीच में समझौता करा दिया है, देखो आज ये हुआ है वो हुआ है। छोटी से छोटी बातें गोरखपुरिया भोजी जब लगातार डाल रही थी, पब्लिक में बात पहुंच रही थी, पब्लिक का रिएक्शन आ रहा था, तो इसी रिएक्शन का जवाब दे रही थी मालती चौहान और इसी रिएक्शन का जवाब दे रहा था विष्णुराज और इसी रिएक्शन का जवाब दे रहा था अर्जुन वर्मा। लगातार ये घर की बातें जो 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए थी वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। आपस में जैसी बातें होती थीं वो बातों का सिलसिला लगातार सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा था कि एक एक वीडियो को कई कई लाख लोग देख रहे थे। अब लोगों की दिलचस्पी इसमें लगातार बढ़ जाती है और जैसे ही लोगों की, दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ रही थी वैसे ही क्रिएटर्स की भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। जो क्रिएटर वीडियो बनाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं, अब उन्होंने निजी ज़िंदगी में झांकना शुरू कर दिया। अन्य क्रिएटर ने अब कभी तो वो गोरखपुरिया भोजी के पास जाते हैं, जाकर माइक लगाते हैं, गोरखपुरिया भोजी सवाल करते हैं, वो उखड़ जाती हैं। वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो तो प्रशासन, शासन, कानून, ये सरकार सबसे ऊपर है, इनसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरह से मैंने उनका वीडियो देखा है, रिसर्च किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही ताकतवर किस्म की प्राणी हैं, उन्हें किसी कानून का, किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन जो भी छोटी छोटी बातें करती हैं, कोई भी मीडिया कर्मी उनके घर पर भी आता है तो उसका भी वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएगा। यही काम शायद विष्णुराज कर रहा था, यही काम शायद अर्जुन वर्मा भी करने की शुरुआत कर रहा था। उसका तो एक ही ख्वाब था कि सिल्वर प्ले बटन घर पर आ जाए और उससे तो जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे क्या उसने गंगा नहा ली है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 22 तारीख की रात को इसकी ज़िंदगी यानी कि मालती चौहान की ज़िंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जैसे चैप्टर बंद होता है, इत्तेफाक से एकदम से गोरखपुरिया भोजी फिर से प्रकट होती हैं, क्योंकि उन्हें व्यूवरशिप चाहिए थी, उन्हें टीआरपी चाहिए थी। उन्होंने ना प्रशासन से बात करनी चाहिए, ना पुलिस से बातचीत करनी चाहिए, और उन्होंने इस बच्चे यानी कि युवराज को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद उसके नाना दीपचंद के हवाले कर दिया कि लो तुम इसे संभालो। जैसे क्या इसमें पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कोई होती ही नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ होता ही नहीं है। बच्चा अपनी नानी के घर चला जाता है, वही बच्चा जो बार बार उसका पिता कह रहा था कि बेटा अपनी दादी के घर रहोगे या नानी के घर रहोगे, यानी कि मामा के पास जाओगे। बच्चा छोटा सा जिसको बोलना भी नहीं आता, वो बार बार कह रहा था नहीं नहीं मुझे तो यहीं रहना है, यही इशारा कर रहा था। अगर आपको यकीन ना हो तो आपको वो वीडियो जो
विष्णुराज ने 22 नवंबर 2023 को अपने प्लेटफॉर्म मिस्टर विष्णुराज फन पर अपलोड किया है। वो वीडियो आपको देखना चाहिए। अब शायद वो अंतिम वीडियो है, अब पता नहीं वीडियो इन प्लेटफॉर्म पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मालती चौहान तो अभी है नहीं, वो तो उसकी वीडियो कभी आएगी ही नहीं। और विष्णुराज कभी जेल से बाहर आएगा तो शायद वीडियो डालेगा, और डली तो क्योंकि जब मालती चौहान ही नहीं है तो उसका साथी ही नहीं है, तो वीडियो कभी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि जितने भी ये लोग हैं इस कहानी में, चाहे वो राधिका चौहान हो, चाहे राधिका चौहान चाहे वो राधिका हो, चाहे वो विष्णुराज हो, चाहे वो मालती हो, चाहे वो अर्जुन वर्मा हो, चाहे वो भोजपुरिया भोजी हो, बस छोटी छोटी बात होती नहीं कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और इनका मकसद सिर्फ यही था। अब पुलिस की इसमें जिम्मेदारी बनती है। पुलिस ने, क्योंकि ये भी पता चलता है कि जब मालती चौहान ने अपना वीडियो अपलोड किए थे, हर वीडियो में ज़्यादातर वो ये कह रही है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, कि मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। 10 दिन होते नहीं हैं कि मुझे इतनी बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है कि मेरे शरीर में लगातार दर्द होता रहता है। ये वीडियो वो सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड कर रही थी। यकीन ना आए तो पिछले वीडियो देखने की आप कोशिश करना, कितने इशारे किए थे, उसे पूरी तरह से खतरा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो मानसिक रूप से तो टूटी हुई थी, लेकिन सामाजिक रूप से भी वो पूरी तरह से टूट जाती है। और दोस्तों ने उसके साथ जो दगा किया था, मालती चौहान इस दगा में जो उनके साथ गद्दारी होती है उसमें भी वो पूरी तरह से टूट जाती है। काश पुलिस के साथ तो लगातार शिकायतें पहुंच रही थी, पुलिस के पास मामला पहुंचता था, पुलिस ने शायद 1-2 151 में चालान किए और अपनी बात की इतिश्री कर ली। काश पुलिस ने भी वो वीडियो देखे होते मालती चौहान के, कि मालती चौहान कितना परेशान है, उसे कितनी बार मारा जाता है, कितनी बार पीटा जाता है, और मालती चौहान को रास्ते से अलग करने के लिए क्या पूरी तरह से राधिका भी जिम्मेदार है, क्या भोजपुरिया भोजी भी जिम्मेदार है, भोजपुरिया भोजी नहीं बल्कि गोरखपुरिया भोजी भी जिम्मेदार है या नहीं है। पुलिस को कम से कम अब तो ईमानदारी से जांच करनी चाहिए। ईमानदारी से जांच करके हर एक पहलू को, हर एक वीडियो को देखकर ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों दर्शक ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि मालती चौहान की मौत का असल जिम्मेदार कौन है। एक बात ये भी कही जाती है, जब वो पीटी जाती थी, जब उसके साथ अभद्रता होती थी, जब उसका पति उसे बहुत बुरी तरह से मारता था, तो मायके वाले भी उसकी खबर नहीं लिया करते थे। यानी कि जितने जिम्मेदार ससुराल पक्ष के लोग हैं, शायद मायके पक्ष के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब बेटी मर जाती है तो माँ बाप या परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बहन है या भाई है, सबको याद आ जाता है कि मालती चौहान तो ऐसी थी, मालती चौहान तो वैसी थी। लेकिन जीते जी रहते हुए उसकी किसी ने कदर नहीं की। भले ही ये एक मजदूर परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके पास जब दौलत आ जाती है, इनके पास जब शोहरत आ जाती है, तो उस दौलत, उस शोहरत को ये संभाल नहीं पाए। अब मालती चौहान नहीं है मैं, लेकिन अपनी वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये अपील करूंगा कि इस प्रकरण की बहुत ही बारीकी से बारीक जांच की जाए, और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे किसी का कम दोष है या किसी का ज़्यादा दोष है, उसको उतने ही, जितना उसने दोष किया है उसको उतने ही हिस्से की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज कुछ लोगों के नाम लेने हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं, जिसमें सरवन साहनी हैं, वर्षा हैं, सुनीता पांडे हैं, अंश, प्राची, मेनका यादव हैं, निक्की, निखिल सिंह, अंकिता रावत, रीना रिया, सायदा तस्नीम, किरण सिंह, अनामिका सिंह, ममता गोस्वामी, पूनम रोहिला, साक्षी, चाहल खान, जाहनवी, कंचन कुमारी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।